ओके गाइस, रोज-रोज बहुत बढ़िया सेटअप बनते नहीं है। सो ऑन डेली बेसिस लाइक व्हेन यू आर इन द मार्केट, you need to judge whether we have to take the entry or not, and when we have taken the entry, how we have to exit. तो जैसे-जैसे मैं सीखता जा रहा हूँ, बहुत बारीक-बारीक छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जिनसे ये डिटरमाइन होता है whether you are gonna make profit or you're gonna make loss. अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स हैं जो आपको सारी चीज़ें बताते हैं। बट मैं हैंड्स ऑन लर्निंग कर रहा हूँ, एंड आई वांट टू शेयर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आई एम लर्निंग एंड व्हिच आर वर्किंग। एंड एज द बिग ट्रेडर्स से दैट डिसिप्लिन से ही सब कुछ होना है। लेट्स जंप ऑन टुडेस ट्रेड। सो आज है 17 अगस्त 2023। ठीक, अब यहाँ पे हमने आज सुबह ही जो है, ये आप जो लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, वेट। ठीक, ये वाली लाइन, ये है डे का स्टार्ट। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि वी मेड अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पुरानी हमारी चली आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहा था बिकॉज मार्केट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, ये वाली ग्रे वाली ट्रेंड लाइन है, बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन थी ये, मतलब आप ये देखोगे अगर, तो इसने पॉइंट्स को बड़ा एक्यूरेटली ज्वाइन किया है। अगर हम देखें इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लें, तो बड़ा ही सुपर एक्यूरेट हमारा है, चार हमको पॉइंट्स मिल रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन। एक ये यहाँ पे मिल रहा है, फिर दूसरा यहाँ पे मिल रहा है, फिर तीसरा यहाँ पे मिल रहा है, फिर आपका चौथा इस जगह पे था, ये आज की ट्रेड में जहाँ पे हम प्लान करने वाले थे। नाउ मूविंग बैक, अब वो सब दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन से और सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम कोई एक ये फाइनल इंडिकेटर लेके कुछ काम नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता ही होना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पिछले ही दिन जो हमारा लो था, दैट वाज 44,000 के आसपास, ठीक है, और उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुला एंड देन प्लानिंग टू रिकवर। ये दूसरे दिन की कहानी है। तो दिस वाज लाइक 14th अगस्त, देन दिस इज 16th अगस्त, नाउ टुडे इज 17th अगस्त। तो ये यहाँ से रिकवर होके यहाँ तक आया था, ठीक, फिर नीचे गया। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक तो इट्स अ राउंड नंबर 44,000। अगर आपको पता है तो 44,000 राउंड नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो वी हैव टू सी मल्टीपल थिंग्स बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। अब यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट ट्रेड बनी थी, मैं आपको दिखाऊं, और वो फेल भी हुई, बट वो आपको लेनी थी। वो कोई भी बंदा होगा, अच्छे से अच्छा ट्रेडर, वो लेगा। अब पिक्चर परफेक्ट कैसे बनी मैं आपको बताता हूँ। आज मार्केट, ये कल मार्केट का हाई ये लगा था, ठीक, इट वाज वही 44,000 के आसपास, एग्जैक्टली वही हाई लगा था। और आज मार्केट जो है 5 मिनट के कैंडल में, यू विल सी, नीचे खुलता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, पॉजिटिव साइन के ऊपर जाएगा, और उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन के बाद एक फिर आपको देता है ऊपर का वो, और वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो ठीक ठाक है, और फिर अच्छा खासा कंसोलिडेशन देता है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनाने के बाद ये आपको ब्रेक देता है ऊपर की तरफ। ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, आप ट्रेड ले सकते हो। और ट्रेड लेने के लिए पिक्चर परफेक्ट इसलिए है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही परफेक्ट है, क्योंकि इसने इतना देर कंसोलिडेशन के बाद 44,000 का जो आपका तोड़ दिया। ठीक, लेकिन स्टॉप लॉस आपको हमेशा लगाना होता है, क्योंकि यू नेवर नो, आजकल मार्केट आपके लिमिट्स को टेस्ट करता है and कभी भी वापस पलट सकता है। तो आपको थोड़ा सा वो रहना है सतर्क, और स्टॉप लॉस हमेशा रखना है। अब इसमें आप समझो कि 5 मिनट की कैंडल स्टिक में स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनेगा, यहीं कहीं बनेगा। एंड आई डिड टुक अ ट्रेड ओवर हियर। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी है, तो ट्रेड लेना बनता है। तो मैंने तो ट्रेड, खैर ये ट्रेंड लाइन टूटने पे जब इसने पहली कैंडल बनाई थी, और इसका हाई टूटा था, इसका हाई, ये आप देख रहे हो, ये जो हाई गया था कल वाला, तो मैंने यहीं पे ट्रेड ले ली थी। अब नाउ कंसोलिडेशन के बाद ये थोड़ा सा और ऊपर मूव किया, ठीक, और यहाँ पे मूव किया, ये पिक्चर परफेक्ट जगह थी जहाँ पे ट्रेड लेने वाला था, लिया, और ये बहुत ही कम मूवमेंट इसने यहाँ से दिया है। अब इस मार्केट ने क्या किया, आपको बहुत कम मूवमेंट दिया, और मूवमेंट के बाद आप तुरंत नीचे आ गए। अब यही हम देखते हैं अगर 15 मिनट के चार्ट में, इसी इसी सेम चीज को जो हम ले रहे थे, तो इसीलिए 15 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन आपको बनाना बहुत जरूरी है।
जब इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने रेड कैंडल ऊपर बनाना शुरू किया, तो इसको इतने कंसोलिडेशन के बाद जब ये ऊपर निकला था, तो इसको आराम से ऊपर निकल जाना चाहिए था विदाउट एनी कंसोलिडेशन या विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट चूंकि ये नहीं निकला और इसने रेड कैंडल बनाना शुरू किया, ऊपर जाके विग बनाया और रेड कैंडल बनाया, तो मामला डाइसी हो रहा था। क्योंकि ये 5 EMA से ऊपर है, 5 EMA से ऊपर है, रेजिस्टेंस लाइन के जस्ट ऊपर निकला है, और अब यहाँ पे ये रेड कैंडल बना रहा है, मतलब स्ट्रेंथ नहीं बची है, और रेड कैंडल उसने बढ़िया सॉलिड बना दी जो कि ग्रीन से नीचे निकल गई। मैंने यहाँ पे लाके सौदा काटा है, ठीक है? तो मुझे लॉस नहीं हुआ, ठीक है? अब ये चीज़ चूँकि मैं सीखता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, पहले मुझे इन्हीं ट्रेड्स में अच्छा खासा लॉस हो जाता था। क्योंकि मैं स्टॉप लॉसेस भी नीचे लगाता था, और अ, उतनी एक्यूरेसी नहीं रहती थी। बट जैसे ही ये मार्केट टर्न अप हुआ, 5 EMA का सेटअप बना, और इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल को इसने क्रॉस किया, इस पॉइंट पे मैंने अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ पे ले आया मैं, और यहाँ पे मैंने इसको काट दिया सौदे को, और काटने के बाद देन आई वेटेड, ठीक। और वेट करने के बाद अगेन आपको जो है 5 मिनट की कैंडल में बढ़िया सेटअप मिलता है। अगर हम वापस जाएंगे, ठीक, यहाँ पे घूम के आया, इसने ये ग्रीन कैंडल बनाई, तब इसने ब्लू कैंडल बनाई, और जब ये वाला जो सपोर्ट है ये इसने तोड़ा है, तो उस पॉइंट के आसपास मैंने एक ट्रेड और ले ली थी, यहीं कहीं ली है ट्रेड वो। क्योंकि यहाँ पे उसने अच्छा खासा 5 EMA का सेटअप 15 में बना दिया। 5 EMA का सेटअप आप पहले भी देखोगे, यू विल सर्च ऑन गूगल, तो जब उतना बढ़िया सेटअप बनता है 15 मिनट की कैंडल पे, तो वो अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देता है। तो मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया, एंड आई टुक द ट्रेड ओवर हियर, और उसका स्टॉप लॉस नॉर्मली यहाँ बनता है, बट आई वाज लाइक कि मुझे अब और लॉस नहीं लेना है, एंड आई वाज ऑलरेडी इन सम प्रॉफिट, तो मैं उसको कट टू कट पे काट देता अगर ये कैंडल पीछे की तरफ बनती। मैं ये आपको बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच बता रहा हूँ, ये ट्रेडर्स ये अप्रोच नहीं रखते हैं, बट चूंकि आई एम न्यू गाय एंड अब मैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर रहा हूँ, तो ये सब जो बारीक ट्रेड्स हैं जो कि नए लोगों के लिए जरूरी हैं, पुराने लोग तो कर ही रहे हैं, वो तो आपको बताएंगे ही जो बताना है। जो नए लोग जो घुसते हैं मार्केट में और पैसा बर्बाद करते हैं, उनके लिए ये जरूरी है ट्रेड्स। तो उसके लिए मैं इसको काट देता जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आता, कि मुझे और लॉस नहीं कराना। बट आई वेटेड, और जैसे ही ये कैंडल कंप्लीट हुई, ये वाली कैंडल, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। फिर ये कैंडल बाय कैंडल मैंने ट्रेल किया था, और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 100 पॉइंट का मूवमेंट जब मैंने पकड़ा था, ठीक, अब ये आराम से यहाँ पे एक डोजी बनाया है इसने, और ये अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो ये ग्रीन हो गया था। ये है वो पर्टिकुलर पॉइंट, तो मैंने यहीं पे काट दिया था, क्योंकि यहाँ पे 5 एम का सेटअप बन रहा है, आप देखो फिर से 5 में, नीचे से 5 का सेटअप है, 5 से ये कैंडल डोजी नीचे रिवर्सल का साइन आया, तो मैंने काट दिया, मैंने ये नहीं कैप्चर किया। तो ये एक चीज जरूरी है देखने वाली, कि अब ये इसमें ड्राइंग का बन रहा है साहब कि नहीं, मैं ड्राइंग थोड़ा करना चाह रहा था फ्री हैंड। एक मिनट देखता हूँ ब्रश, ये पता नहीं काम, हाँ ये ठीक है। ये आप अगर देखो, तो एक मिनट रुको, ये देखोगे आप, ये 5 का सेटअप बढ़िया बन रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कहा मैं रिस्क नहीं लूंगा, मेरे को जो छोड़ थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है मैं उसी में कट लूंगा। यहाँ पे मैंने अपना सौदा काट दिया। अब ये जो पूरी आपको कहानी बताने का मतलब था, द इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज हाउ यू हैव टू टेक द ट्रेड एंड मिनिमाइज योर लॉसेस। स्टॉप लॉस आप लगा के चलो हमेशा कैंडल बाय कैंडल, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, कि आपने कैंडल पे कैंडल कर लिया, तो ये आप जब ऑर्डर्स लगाना सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। बट ये चीज बड़ी ज़रूरी है, आप इसके बगैर कभी प्रॉफ़िट में आ नहीं पाओगे, एंड आई टूक लाइक अप्रॉक्सिमेटली 5 मंथ्स टू लर्न ऑल दिस। ठीक है, अब मेरे लॉसेस बहुत मिनिमाइज़ हो गए हैं। प्रॉफ़िट्स बहुत ज़्यादा अभी भी मैं नहीं कमाता, लेकिन लॉसेस मेरे मिनिमाइज़ हो गए हैं। और अगर आप 4-5 महीने में अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ कर लीजिए, और आपको डर ना लगे ट्रेड लेने में। डर आपको कब नहीं लगेगा? डर आपको तब नहीं लगेगा जब आप आपको मालूम है कि यार ये ट्रेड कहीं भी जाए मेरा ₹1000 का ही लॉस होना है। ये ट्रेड कहीं भी जाए मेरा मैक्सिमम ₹500 का लॉस होना है, या 2000 का लॉस होना है, उतना आप तैयार हो तो आपको डर नहीं लगेगा, आप ट्रेड ले लोगे। क्योंकि स्टॉप लॉस तो खूब कटते हैं, सारे ट्रेडर्स के कटते हैं। लेकिन स्टॉप लॉसेस कटने के बाद जब मूवमेंट्स आते हैं, जैसे मैंने ये मूवमेंट कहाँ पे तोड़ा,
यहाँ 5 ईएमआई का सेटअप आया, मैं डर गया, मैंने अपना काट दिया, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि भई इतना प्रॉफ़िट हो गया था, मैं नहीं चाह रहा था मेरा प्रॉफ़िट जेब से जाए, मैं लॉस में ना आऊँ बस, क्योंकि प्रॉफ़िट मिलता ही बड़ी मुश्किल से है मार्केट में। तो मैंने यहाँ काट दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद जो कॉल्स आती हैं या बड़े ट्रेडर्स हैं जो, उन्होंने बहुत जनों ने यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इम्पोर्टेंट जो लाइन है ये वाली, ये ब्रेक हुई है इम्पोर्टेंट, ये अगर मैं इसको यहाँ पे घुमाऊँ, ये वाला ब्रेक हुआ। इस ब्रेक पे काफ़ी ट्रेडर्स की कॉल्स आई, मतलब जिनमें टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में मैं एडेड हूँ, वो आई और उन्होंने ट्रेड्स दिए। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा काम हो गया था आज का। और उसके बाद आप देखो कि बहुत ज़्यादा इसने रन दिया भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल पे ही कट जाएगा। मार्केट वॉलेटाइल हो गया, उसके बाद ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है? तो ये कुछ बारीक टिप्स हैं जो नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पुराने ट्रेडर्स जो मज़े में खिलाड़ी हैं वो बहुत बारीक-बारीक टिप्स कई बार मिस कर जाते हैं, और हम जैसे नए जो ट्रेडर हैं जो सीखते जा रहे हैं, वो दीज़ काइंड ऑफ टिप्स आर वेरी नेसेसरी फॉर फॉर देम, ताकि वो पैसा लूज़ ना करें। तो दैट्स इट, थैंक यू। अब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को जहाँ-जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा ना कि ये पॉइंट मुझे बताना चाहिए लोगों को, मैं उसकी वीडियोज़ बना के डालता रहूँगा। और आप trust me, those are very important points, because I am in the learning process and I'm sharing those small points which big traders, they tend to miss. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा तो अभी नया ही चैनल है, आप देख ही रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। एंड एज आई विल ग्रो, आई विल कीप ऑन शेयरिंग दीज काइंड ऑफ वेरी स्मॉल टिप्स, और मैं उनकी प्लेलिस्ट बनाता जाऊंगा, जिससे जो है बहुत बारीक ज्ञान मिलेगा, बहुत छोटा बारीक ज्ञान, जिससे आपके पैसे लूज़ नहीं होंगे। क्योंकि मैंने ये सब बहुत पैसे गँवा के सीखा है, मतलब 5 महीने में मैं ये नहीं बताऊँगा कितना मैंने लॉस किया, काफ़ी लॉस किया। बट लास्ट 1 डेढ़ महीने से मेरे लॉसेस नहीं हो रहे हैं, मतलब उतने नहीं हो रहे हैं, ठीक है? मैंने लॉसेस काफ़ी मिनिमाइज़ कर लिए हैं। तो मैं पीएनएल दिखाने की अभी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको 10 करोड़ का पीएनएल दिखला दूँ या कुछ कर दूँ, वो मेरी कंडीशन नहीं है। बट ये जो बारीक पॉइंट्स है ना, मैं मूवमेंट्स अब पकड़ने लग गया हूँ, मुझे प्राइस एक्शन समझ में आने लग गया है। और प्राइस एक्शन, ट्रस्ट मी, इट टेक्स टाइम। आपको जब कैंडल्स चल रही होती हैं, तो समझना लिटरली बहुत मुश्किल होता है प्राइस एक्शन को। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड सब्सक्राइब, लाइक, जो भी आपको करना है करिए, अभी तो मेरा स्टार्टिंग ही है, नो प्रेशर एट ऑल। एंड आई विल try and keep on coming whenever there is a setup and I am trying to get that setup, even if the trade goes wrong। जैसे आज ये ट्रेड गलत गई थी, ये बहुत लोगों के लिए गलत गई ट्रेड, बट ये ट्रेड लेने वाली थी, इसको छोड़ने वाला नहीं था। ऐसी ट्रेड्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो सेटअप बना था कंसोलिडेशन के बाद, जो मार्केट ने इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रीच किया और वो ऊपर की तरफ गई, अगर ये जाती तो बहुत बढ़िया 300 पॉइंट का मूवमेंट देती। नहीं गई, पलट गई, वो एक बात अलग की है। बट ये एक सेटअप है जिसको आपको समझना जरूरी है। वेव आई, कंसोलिडेशन हुआ, फिर वेव आई, उस वेव को पकड़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।